दौलत की। इसलिए महाराज एक छोटे से संस्थान का जो निर्माण किया उसका नाम संस्कृति। संस्कृति किसी बेटी का नाम हो सकता है, लेकिन किसी बेटा या बेटी का संस्थान से जुड़े हुए लोगों के बेटा बेटी का नाम नहीं है, किसी परिवार के नाम से नहीं रखा। संस्कृति योग मंदिर ट्रस्ट का निर्माण करना और संस्कृति नाम देना सिर्फ मकसद एक रहा कि इस भारत की जो संस्कृति है, जो संस्कार है, उनमें जो क्षरण हो रहा है, उनको बचाने के उद्देश्य से ये यात्रा हो रही है। कैसे संस्कार क्षरण हो रहे हैं, कितनी सुनियोजित तरीके से षड्यंत्र हो रहे हैं, हमें पता ही नहीं लगता और आप लोग उस षड्यंत्र के शिकार होते चले जाते हैं। जिन बच्चों को हम कहते हैं पढ़े लिखे बच्चे हैं, युवा हैं, आजकल जागरूक हैं, फैशन वाले हैं। फैशन के नाम पर बच्चे जाते हैं दुकानों में, बाल कटिंग करा के आते हैं। इधर से सारे बाल खत्म है, इधर से सारे बाल खत्म है, आधे सिर में बाल ही नहीं है, सिर्फ ऊपर दिख रहे हैं। जिस तरीके से बाल कटा के आते हैं, क्या है, फैशन है। रुक्मी को कुरूप बनाने के लिए कन्हैया ने इस तरीके के बाल उड़ाए हैं। आप पैसे दे करके स्वयं कुरूप बन के आते हैं और अपने आप को रूपवान समझते हैं। ये भारतीय संस्कृति नहीं है। बेढंगे तरीके से बाल उसके काटे जाते थे जिसने कोई अपराध कुकृत्य किया हो, कुकर्म किया हो। आजकल हमारे पढ़े लिखे नौजवान खुद अपने बेढंगे बाल करा के अपनी बेइज्जती कराते हुए शान से घूमते हैं, अपने आप को गर्व महसूस करते हैं, मेरे इधर से बाल उड़े हुए हैं। समझते हैं मैं ज्यादा पढ़ लिख गया हूं। कुछ नहीं, आप धर्म को 1% भी नहीं जान पा रहे हैं। बोलो दादा लोग, आप लोग बुजुर्ग हो चुके हैं, मुझको नहीं अनुभव, मेरी तो उम्र बहुत छोटी है। पहले कोई गलत करता था, बाल मोड़ दिए जाते थे, पूरे नहीं आधे मोड़ते थे, गांव में निकाल देते थे, कृष्णमुख हो करके जाओ बेटा इधर से। और आजकल पैसा दे के वही बाल मुड़ाए फिरते हैं, और जिसके बाल मुड़ जाते थे मृत्यु दंड से ज्यादा उसको दंड मिल जाता था। वो अपने आप को सोचता था कि मर जाए यहां से तो ज्यादा बेहतर हो। आजकल पैसे दे के बच्चों को शौक लगता है। कहां संस्कार गए आप लोगों के, कितने नीचे गिर गए, पता चल रहा आप लोगों को कुछ? चोटी यदि रखवा दी बच्चे को तो बेइज्जती हो जाएगी, लेकिन अगर ये बेढंगे बाल कटा लिए तो फैशन में आ गए हो। प्रत्येक जो हिंदू संस्कृति में पैदा हुआ, वो कोई भी हो, किसी जाति में पैदा हुआ हो, उसको सिखा रखने का अधिकार है। चोटी होनी ही चाहिए। महाराज पता ही नहीं है चुटैया तो होती क्या है। जब सिर का मुंडन हो तब शायद तब भी नहीं छोड़ते कुछ तो। पूछो क्यों नहीं, वो नाई ने काट दी है। नाई को कौन सी दुश्मनी है तुम्हारी चोटी से? यहाँ जो भी बाल कटिंग करने वाले हैं उनसे निवेदन है, जिनके सिखा है या मुंडन करें, सिखा जरूर छोड़े। सिखा का भी मतलब नहीं जानते। ये विषय बड़े गंभीर है और बहुत महत्वपूर्ण है। सिर्फ इतने से ही समझ लो, तुम्हारे घर में टीवी है, पहले जो टीवी चला करती आज भी आज जिस आ गई है, पहले टीवी चलती थी एंटीना लगाते थे ना, सीधी सरल भाषा का शॉर्टकट समझ लो। एंटीना लगा होता था और उस एंटीना से सारा सचित्र चलता था। यही समझ लो, ये तुम्हारे दिमाग का एंटीना है। जिसकी जितनी लंबी चोटी है उसकी उतनी तेज एंटीना सर्किट काम कर रहा है। और जिनके चुटैये नहीं, इसलिए बुद्धि पूरी खराब है। कोई सकारात्मक चिंतन नहीं है। सिखा रखने से संस्कार सीखोगे। और ये बेढंगे बाल कटाना बंद कर दो, ये फैशन नहीं है। महाराज किसी का थोड़ा पैंट फट जाए तो बेइज्जती होती है। आजकल फटे फटाए खरीद के लाते हैं, पहनते हैं, अपने आप को गुणवान समझते हैं। ये क्या है? ये विकृति जो समाज में आ रही है। कहते कपड़ों से क्या होता है, सच कह रहे, कपड़ों से क्या होता है? कुछ नहीं होता। कुछ लोग जो अधिक विद्वान हो जाते